हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे पेज जीएनजी सपोर्ट में। एंड आज का जो टॉपिक है वो मेनली रेस्टोरेंट पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने डिलीवरी बढ़ाना चाहते हैं या आपकी डाइनिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि ये है ना, ये बिजनेस स्ट्रेटेजी मैंने किसी बिजनेस से ही सीखी है। एंड मैंने देखा है उस बिजनेस को एक महीने में ग्राउंड फ्लोर से 3 फ्लोर का बनते, सिर्फ एक महीने में ग्राउंड फ्लोर से 3 फ्लोर का बन गया वो बिजनेस। तो आप सोच सकते हैं कि वो बिजनेस ने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी करी होगी कि इतनी ज्यादा वहां रश होती है और भीड़ होती है। तो जिस जगह का मैं लोकल हूँ वहां पे एक रेस्टोरेंट है जो रिसेंटली ही चालू हुआ है एंड वो इतना ज्यादा ग्रो कर चुका है। वहां पे नंबर लगते हैं, आपको टोकन लेना पड़ता है एंड मतलब बता नहीं सकता इतनी ज्यादा भीड़ उस रेस्टोरेंट पे होती है। एंड वहां पे कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैंने देखी जो वो उस बिजनेस को सेल करने के लिए अपना चुके थे। जब मतलब उन्होंने पर्टिकुलर किसी इंसान को कोई टारगेट ही नहीं करा, उन्होंने सबको ही टारगेट कर दिया। उन्होंने फैमिली को टारगेट करा, उन्होंने इंडिविजुअल पर्सन को टारगेट करा, इवन जो कॉलेज के लड़के लड़की होते हैं या कॉलेज कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो घर से बाहर रहते हैं, जिनको रोज टिफिन की जरूरत होती है, थाली की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है। जो डेली वेजेस वाले लोग होते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, जो जिनको डेली की कुछ तनख्वाह मिलती है एंड वो कुछ खाना ना बाहर खाते हैं एंड अपना काम चलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एक बिजनेस सेटअप लेकर आए। तो मैंने जब उस बिजनेस को देखा तो मुझे समझ में आया कि मैं आप लोगों तक उनकी बात पहुंचाऊं एंड मैं आप लोगों को भी इनकी स्ट्रेटेजी समझाऊं कि किस तरीके से वो बिजनेस को कर रहे हैं एंड वो बिजनेस इतना ज़्यादा ग्रो कैसे कर गया। तो मैं आप लोगों को उनका कुछ मेन्यू है, जो मेन्यू उन्होंने प्रिपेयर करा हुआ है उसका एक मतलब पूरा मेन्यू तो मैं आप लोगों को नहीं लेके आ सकता, बट हाँ कुछ मेन्यू का एक पार्ट है जो मेरे पास आपके लिए है, जिसको आप देख कर सीख सकते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ें इस मेन्यू कार्ड में अप्लाई करी हुई है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेन्यू का जो सेक्शन है, उन्होंने मेन्यू एक अला कार्ट मेन्यू होता है जिसमें सब्जी रोटी सबका जो मेन्यू होता है वो उन्होंने दिया हुआ है अलग अलग, जो आप अला कार्ट में ऑर्डर कर सकते हो कि सब्जी अलग रोटी अलग। ये सब तो सबको पता है कि ये ऑर्डर तो होता ही है और ये आपने रेस्टोरेंट रखा तो ये आपका है। बट ऐसा क्या है, कॉम्बो सेटअप करे हुए उन्होंने कि आप वो जो मेन्यू होता है उस पर जाते ही नहीं हो। सस्ता सुंदर प्राइसिंग रख के उन्होंने उस मेन्यू को सेटअप करा हुआ है एंड वो उनका इतना ज्यादा चलता है ना कि मैं आप लोगों को उसका मेन्यू का एक क्लिप दिखाऊंगा तो आपको समझ जाएंगे कि इसकी प्राइसिंग इतनी सस्ती है कि आप बोलोगे कि अगर मैं रोज भी अगर थाली खाने वाला इंसान हूं ना, कि रोज मैं बाहर खाता हूँ तो मैं रोज एक एक आइटम खाऊंगा और वो जो प्राइस है वो मतलब अगर मैं फैमिली के साथ भी खाना खाने जाता हूँ तो सबको अलग अलग खाना है तो वो भी खिला सकता हूँ। एंड टेस्ट भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज है, अगर प्राइसिंग ऐसा है तो टेस्ट भी बहुत अच्छा है। उन्होंने ये प्राइसिंग सेटअप करी हुई है। तो देखिए जैसे कि मैं आप लोगों को स्क्रीन पे वो दिखाता हूँ मेन्यू कार्ड एंड आप जैसे कि देख सकते हैं तो उन्होंने मेन्यू में दिया हुआ है कुछ सब्जियों के प्राइस है और रोटियों के दिए। अगर आप चाहें तो उसको स्क्रीन पॉज करके भी देख सकते हैं एंड मैं आपको कुछ पढ़ के भी सुना रहा हूँ उसके मेन्यू के बारे में। जैसे कि उन्होंने दिया है गोभी मसाला विद 5 रोटी, आलू टमाटर विद 5 रोटी, जीरा आलू विद 6 रोटी या जीरा आलू विद पूड़ी। एंड सबका प्राइसिंग आप अगर देख रहे होगे तो 50 रुपये स्टार्टिंग में आपने ऊपर पड़ा होगा तो यहाँ पे दिया हुआ है दाल दाल चावल 30 रुपए के, दाल फ्राई और 5 रोटी 40 रुपए की, सेव टमाटर है 5 रोटी है और 50 रुपए में। ये जो प्राइसिंग है ये सिर्फ आराम से किसी एक इंसान का पेट भर सकती है और किसी एक इंसान को इतनी क्वांटिटी पूर्ति है। उन्होंने जो क्वांटिटी रखी है ना वो भी किसी एक इंसान को फुलफिल करने लायक है। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो मेन्यू है वो पूरा वैसे का वैसा जो एक्चुअल में किसी इंसान के लिए होना चाहिए वैसा दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने जैसे कि कुछ अलग टाइप के आइटम भी रखे हुए हैं, जैसे आप ये अलग टाइप के आइटम में देख सकते हैं कि इन्होंने छोले भटूरे भी रखे हुए हैं। एंड कुछ लोग पनीर खाते हैं, कुछ अलग डिश खाना चाहते हैं तो मटर पनीर का भी इन्होंने थाली दी हुई है एंड साथ में दाल बाफले का भी दिया हुआ है। वैसे मैंने सबसे ज्यादा उनके जो खाते हुए लोगों को देखा है वो दाल बाफले हैं, क्योंकि क्या होता है दाल बाफले इस प्राइस में मिल रहे हैं, पहली बात बहुत अच्छी बात। दूसरी चीज दाल बाफले से इंसान का पेट आराम से भरता है, खा के इंसान का पेट भर जाता है। तो ये जो इन्होंने एक जो मेन्यू सेटअप करा हुआ है, जैसे आप अगर आप रेस्टोरेंट रखते हैं तो ये जो सारी सब्जियां जो इस मेन्यू में आपने देखी होगी, जो इनका मेन्यू है इस मेन्यू में आपने चीज नोटिस करी होगी, वो सब्जियां वो है जो आपको डेली लानी ही पड़ती है, भले आपके यहाँ ऑर्डर हो या ना हो। तो इससे अच्छा है कि ऐसा मेन्यू सेटअप करते हैं जिससे आपके यहाँ ऑर्डर भी होने लगे। एंड ये थाली ये जो सेटअप था ये देखकर मैंने देखा इतने लोग ये पर्टिकुलर थालियां खा रहे थे, अलग अलग तरीके की थाली। हर थाली किसी न किसी कस्टमर को पसंद आएगी एंड वो ट्राई करेगा। जैसे अगर वो फैमिली के साथ अला कार्ट मेन्यू भी ऑर्डर करते हैं ना तो वो एक थाली ऑर्डर कर देंगे, चलिए थाली फिर मंगा लेते देखते कैसी है। उनके इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, मैं अपने लिए भी ऑर्डर लेने जाता हूँ, मैं उनका कस्टमर हूँ,
मैं अपने लिए भी कुछ ऑर्डर लेने जाता हूँ ना, तो मुझे वेटिंग करना पड़ता है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो आप समझ सकते हैं कि आप भी ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाइए एंड अपने रेस्टोरेंट की सेल को है ना बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो आप अगर आपका रेस्टोरेंट अगर ये प्राइसिंग या इसी ऐसा कोई सेटअप बना के आप ऑनलाइन भी सेल करेंगे, तो आपका जो अला कार्ट से अच्छा है कि आपकी ये चीज़ें ज़्यादा बिकेगी। और जो बहुत सालों से ऑनलाइन बेच रहे हैं उन्हें पता होगा, क्योंकि रोटी और सब्जी अलग अलग नहीं बिकती, बट उन्होंने थाली या मेन्यू में ऐसा बना रखा होगा ना, रोटी या सब्जी साथ में, तो वो बहुत ज़्यादा बिकती होगी। तो ये कॉम्बिनेशन होता है मेन्यू का, और एक स्ट्रेटेजी होती है कि सामने वाले के माइंड को क्लिक करना, कि जैसे अगर मैं लिख देता 2 रोटी या 3 रोटी, तो इंसान नहीं लेगा क्योंकि उसका पेट नहीं भरता। हाँ, पर 4 रोटी के बाद इंसान का पेट भरने लगता है, तो उन्होंने एक सेटअप करा कि भाई 4 रोटी तो रखनी पड़ेगी। मैं 2 पूड़ी 4 पूड़ी लिखूंगा तो नहीं होगा, 5 पूड़ी 6 पूड़ी पे इंसान को समझ में आता है कि हाँ भाई ये चीज़ ले सकते हैं, ये मेरे काम की है। तो यही एक बिजनेस आइडिया था जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया। ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया मैं आप लोगों को लाता रहूंगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड हाँ, कमेंट करना ना भूले कि आपने ऐसा कोई रेस्टोरेंट देखा है कि जो इस तरह की मार्केटिंग करता है। सो टिल देन गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।